हिमाचल में अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी जानकारी है कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक कई मंत्रियों के नामों पर चर्चा तेज है। उनमें सबसे पहला नाम है विक्रमादित्य सिंह का। विक्रमादित्य सिंह का कैबिनेट मंत्री बनना तय माना जा रहा है। शिमला ग्रामीण से विधायक हैं और इसके अलावा धनीराम शांडिल का नाम चर्चाओं में है, जो कि सोलन से हैं, और सुंदर सिंह ठाकुर कुल्लू से विधायक हैं। रोहित ठाकुर जुब्बल कोटखाई से हैं। रोहित ठाकुर का भी यहां पर कैबिनेट मंत्रालय में उन्हें शामिल करना तय माना जा रहा है। जगत सिंह नेगी का नाम भी चर्चाओं में है। कुलदीप राठौर हैं ठियोग से विधायक। इसके अलावा संजय रत्न जो कि ज्वालामुखी से हैं। आरएस बाली नगरोटा से, जो कि जीएस बाली के, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे जीएस बाली, जिनका निधन हो चुका है। आरएस बाली उनके बेटे हैं, नगरोटा से विधायक हैं। इनका भी नाम चर्चाओं में है। राजेंद्र राणा सुजानपुर से विधायक हैं। हर्षवर्धन चौहान शिलाई से हैं और चंद्र कुमार ज्वाली से हैं, जो कि अब प्रोटेम स्पीकर भी बनाए गए हैं। इन्हें भी कोई बड़ा पद मंत्रालय में दिया जा सकता है। इसके अलावा सुधीर शर्मा धर्मशाला से, उनका भी नाम चर्चाओं में है। पालमपुर से विधायक आशीष बुटेल का नाम भी चर्चाओं में है, उन्हें भी कोई मंत्री पद दिया जा सकता है। और भवानी पठानिया फतेहपुर से हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ये पहले ही बात स्पष्ट कर चुके हैं कि कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्रियों पर आखिरी फैसला आलाकमान ही लेगा। ऐसा तय माना जा रहा है कि ये सभी नाम फाइनल हो चुके हैं। किसे कौन सा विभाग दिया जाएगा, किसे मंत्रालय में शामिल किया जाएगा, कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, इसे लेकर सब कुछ तय हो चुका है, लेकिन अंतिम फैसला आलाकमान ही लेगा। ये बात सुखविंदर सिंह सुक्खू भी साफ कर चुके हैं। संदीप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, लगातार ये चर्चाएं हैं कि आखिर कैबिनेट का गठन कब होगा और कैबिनेट में जगह किसे मिलेगी, लेकिन अब इस चर्चा को और भी ज्यादा बल मिल गया है, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम दिल्ली रवाना हुए हैं। राजस्थान में जाएंगे, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे और दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। ज्योति, आपने ठीक कहा, क्योंकि आज जो है वो 4 दिवसीय दौरे के तहत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो दिल्ली जा चुके हैं और 4:30 बजे के करीब जो है वो दिल्ली पहुंचेंगे। उप मुख्यमंत्री उनसे पहले दिल्ली दौरे पर जो है वो निकल चुके थे। अब इसके अलावा अगर बाकी के 40 विधायकों को की बात करें तो वो भी जो है वो एक दिन पहले ही निकल चुके थे, कुछ आज निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं कल जो है वो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम राजस्थान के जयपुर का रहने वाला है और कल पूरा दिन एंगेजमेंट जो है वो मुख्यमंत्री राजस्थान के साथ जो है वो हिमाचल के मुख्यमंत्री की रहने वाली है। उसके बाद जो है वो राजस्थान से जब दिल्ली लौटेंगे तो अगले 3 दिन तक दिल्ली में ही मुख्यमंत्री और बाकी के तमाम बड़े नेता विधायक जो हैं वो दिल्ली में रहेंगे। इस दौरान जो है वो आला कमान के साथ उनकी मीटिंग होने जा रही है। मीटिंग में संभवतः जो है वो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो है वो चर्चा होनी है। तमाम नाम जो आप बता चुकी हैं, इन्हीं नेताओं को लेकर चर्चा होनी है और उसके बाद जब वापसी जब हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री करेंगे तो आते ही मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो है वो घोषणा कर दी जाएगी। उसके बाद ओथ सेरेमनी किस तरीके से रहेगी ये भी जो है वो अपडेट रहेगा, क्योंकि राज्यपाल की अगर बात करें तो राज्यपाल भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, अब वो दिल्ली से गोवा जा रहे हैं। ऐसे में जब 19 तारीख को वापस ये तमाम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे तो उसके बाद सबसे पहली खबर जो है वो मंत्रिमंडल के विस्तार की रहने वाली। मुख्यमंत्री जब यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री से भी मिलने का जो है वो उनका विचार चल रहा है, समय मांगा जाएगा। उसके बाद जो है वो केंद्र सरकार से मिलकर जो है वो प्रदेश सरकार कई सारे प्रोजेक्ट्स पर जो है वो बातचीत करेगी कि किस तरीके से आगे से डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाए। फिलहाल चर्चा यही है। अब देखना ये होगा कि भारत जोड़ो यात्रा में जब सम्मिलित होंगे ये तमाम 40 विधायक और प्रदेश की जो प्रदेशाध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह और राजीव शुक्ला और बाकी के बड़े तमाम नेता जो हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में सबसे पहले सम्मिलित होंगे। उसके बाद जो है वो मीटिंग का दौर वहां पर लगातार जो है आला कमान के साथ किया जाएगा। लेकिन आने के बाद जो है देखना ये होगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार करने के बाद 10 मंत्री जो हैं वो चुने जाएंगे। कौन कौन से मंत्री रहेंगे, कौन कौन से विभाग इनको मिलेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण बात यह है कि सेशन भी जो है वो लगना है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी है कि पहले जो है वो 28, 29, 30 इसी महीने की 28, 29, 30 को जो है वो सोचा जा रहा था, लेकिन इस दौरान टूरिस्ट जो हैं वो न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के लिए हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं और धर्मशाला में ये सेशन होना है। तो संभवतः जो है वो प्लानिंग की जा रही है कि जनवरी के 2nd वीक में जो है वो इस सेशन को जो है
वो किया जाए। छोटा ये सेशन रहेगा क्योंकि इस सेशन के दौरान जो है वो विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। इसी के तहत जो है वो अस्थाई जो है वो विधानसभा अध्यक्ष का जो है वो आज चयन किया गया है, गवर्नर की तरफ से इसकी नोटिफिकेशन दी गई है। तो कहीं ना कहीं अब जो है वो इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि दिल्ली दौरे के बाद जो है वो जब प्रदेश में वापस मुख्यमंत्री लौटेंगे तो कितना जल्दी जो है वो मंत्रिमंडल के विस्तार को डिप्टी सीएम भी ये बात कह चुके हैं कि 10 दिनों के अंदर अंदर जो है वो वादे जो हैं, जो गारंटियां हैं, खासतौर पर अगर ओपीएस की बात कर ली जाए, वो पूरी की जाएगी। ऐसे में ये बड़ी चुनौती है सरकार के लिए कि जल्द से जल्द कैबिनेट विस्तार को लेकर भी फैसला लेना होगा। बिल्कुल ज्योति, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए यही है कि जल्दी से जल्दी जो है वो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो है वो फाइनल नेम डिटेल्स जो है वो अप्रूवल आलाकमान से मिल जाए और आते ही जो है वो इसका गठन कर दिया जाए, विस्तार कर दिया जाए और उसके बाद बाकी के प्रशासनिक फेरबदल पर जो है वो जो है वो अगला प्लान रहेगा। क्योंकि इसके बाद ही हिमाचल प्रदेश में जितने भी जो है वो डेवलपमेंट के वर्क करने हैं, क्योंकि कई सारी गारंटीज पर जो है वो वादे के साथ सरकार जो है वो कांग्रेस ने बनाई है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो इसी पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि आलाकमान जल्द से जल्द इसका फैसला ले और जैसे ही हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू बाकी नेताओं के साथ पहुंचे तो मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो सबसे पहले किया जाए। क्योंकि उसके बाद जो है वो मंत्रिमंडल की बैठक होनी है और बैठक में जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि ओपीएस को लेकर जो है वो घोषणा की जाएगी, क्योंकि उससे पहले कई सारे विभागों के आला अधिकारियों को जो है वो पत्राचार के माध्यम से डायरेक्शन दे दी गई है कि एनपीएस स्कीम के तहत कितने कर्मचारी किन किन विभागों में हैं उसकी जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय को दी जाए। तो जाहिर तौर पर इसके अलावा 2 बड़ी और योजनाओं को लेकर जो है वो घोषणा होनी है। तो अगला ये 4 दिन अगर छोड़ दें तो इसके बाद जब प्रदेश में मुख्यमंत्री और बाकी के नेता जब लौटेंगे तो बहुत सारी अपडेट्स जो हैं वो सरकार के तौर पर देखने को मिलेंगी और उसके बाद देखना ये होगा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो अगला स्टेप किस तरीके से उठाते हैं। जी बिल्कुल संदीप, और वैसे भी जिस तरीके से आपने अभी भी जानकारी दी कि जनवरी के दूसरे हफ्ते तक जो है विधानसभा का सेशन बुलाया जाना है, ऐसी तमाम अटकलें भी हैं और तैयारियां भी कहीं ना कहीं हैं। ऐसे में उससे पहले विधायकों को शपथ दिलवाना, इसीलिए शायद प्रोटेम स्पीकर की भी नियुक्ति कर दी गई है। चंद्र कुमार को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया गया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा, क्योंकि तमाम जितने भी विधायक हैं उनकी शपथ की प्रक्रिया जो है वो विधानसभा के सदन में होनी है। इसके अलावा जो है वो दूसरा अपडेट ये है कि विपक्ष के तौर पर विपक्ष का कौन नेता होगा उसका भी अपडेट आना है। तो इन तमाम चीज़ों को करने के लिए जो है विधानसभा का अध्यक्ष होना बेहद ज़रूरी है। इसी के तहत जो है वो अस्थायी तौर पर जो है वो चंद्र कुमार की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल ने आज की है। अब देखना ये होगा कि जब पहला सेशन जब लगेगा तो उस सेशन के दौरान जो है क्या चंद्र कुमार अस्थायी से स्थायी तौर पर जो है विधानसभा के अध्यक्ष रहते हैं। उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो नेताओं में कौन रहेगी ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिलहाल मैंने पहले जैसे बताया कि मुख्यमंत्री जब सचिवालय से जो है वो निकल रहे थे दिल्ली के लिए तो उस दौरान उन्होंने ये साफ कर दिया कि हालांकि जो है प्लानिंग ये है कि जैसे ही दिल्ली से वापस लौटा जाए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, ओथ सेरेमनी करवाई जाएगी। उसके तुरंत बाद जो है वो 28, 29, 30 दिसंबर को जो है वो टाइमिंग रखी गई है कि धर्मशाला में विधानसभा में जो है एक शॉर्ट सत्र बुलाया जाएगा। लेकिन इस पर भी जो है वो प्लानिंग चल रही है कि उस दौरान टूरिस्ट बहुत ज़्यादा रहता है, टूरिस्टों को परेशानी ना हो उसको ध्यान में रखते प्लान बी भी रखा गया है, जिसमें 15 तारीख तक, सेकेंड वीक तक जनवरी के जो है वो इस सेशन को बुलाया जा सकता है। पर देखना ये होगा कि जब मुख्यमंत्री जो है वो वापस लौटेंगे तो किन नामों को जो है वो फाइनल करने की लिस्ट लेकर जो है यहाँ पर लौटते हैं और जो मंत्रिमंडल के जो है जिनकी जिम्मेवारी मंत्री बनने की दी जाएगी वो देखने लायक रहेगा। क्योंकि कई सारे लगभग 13 से 14 ऐसे विधायक हैं जो कि सीनियर कैटेगरीज में आते हैं। पर लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री ये भी जता चुके हैं कि सीनियर्स और युवा विधायकों के बीच का समन्वय बनाकर जो है वो एक मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। पर देखना ही होगा कि किन विधायकों पर जो है वो आलाकमान भरोसा जताती है और कौन कौन से महत्वपूर्ण विभाग का जिम्मा जो है वो इनको सौंपा जाता है। जी ज्योति। संदीप, यहाँ पर एक अहम और बड़ा सवाल ये भी है कि आज तो खैर भले ही सीएम और डिप्टी सीएम दिल्ली रवाना हो गए हैं, लेकिन देरी किस वजह से हो रही है कैबिनेट विस्तार के लिए? अगर नाम तय हो चुके हैं तो आलाकमान, क्योंकि जिस दिन ओथ सेरेमनी थी उस दिन भी ये कहा जा रहा था कि आलाकमान तक लिस्ट सौंपी जा चुकी है, बस नाम फाइनल होना बाकी है। देरी की वजह क्या है? सीएम चेहरे में तो बिल्कुल भी समय नहीं लगा घोषणा करने में।
अब तमाम जो विधायकों को मंत्री पद दिया जाना है उसमें देरी क्यों हो रही है? ज्योति, देखिए, कांग्रेस जो है वो कहीं डिफेंसिव मोड पर अपने जो है वो स्टेप्स लेती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री का चयन करना हो, उस पर भी आला कमान पर फैसला सौंपा गया था। उसके बाद जो है वो आला कमान के फैसला आने के बाद जो है वो अब मंत्रिमंडल का विस्तार और उनके गठन के लिए मंत्रियों का चयन, उसकी जिम्मेवारी भी आला कमान पर सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री से जब हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी तो उस दौरान उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेवारी तो प्रभारी राजीव शुक्ला देखेंगे। तो जाहिर तौर पर लगातार जो है वो पूरी 40 विधायकों के लिस्ट में अगर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को हटा दें और बाकी के 38 विधायकों की अगर बात करें तो उनकी सूची जो है वो राजीव शुक्ला के पास पहले से ही दे दी गई है। उनमें से देखा ये जा रहा है कि कौन कौन विधायक जो हैं वो कितनी बार जीत चुके हैं। और अगर समीकरण की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो कांगड़ा जिला काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि वहाँ से 10 विधायक इस बार जो हैं वो चुनकर आए हैं। अगर शिमला की अगर बात करें तो 7 विधायक यहाँ से चुनकर आए हैं। दूसरे जिला की अगर बात करें तो कई जगह पर जो है वो 3, कई जगह पर 2 विधायक चुनकर आए हैं। ऐसे में इनमें कई सारे ऐसे सीनियर लीडर्स हैं जो कि 3 से 5 बार जो है वो जीत दर्ज कर चुके हैं। तो क्या इन लोगों में से जो है, इन नेताओं में से जो है, विधायकों में से जो है वो जिम्मेवारी सौंपी जाएगी? पर उस पर लिस्ट बहुत है। कुछ एक युवा नेता ऐसे हैं जो कि इन मंत्रिमंडल में उनकी जगह हो सकती है, उस पर भी विचार चल रहा है। हालांकि इस बार जो है वो इसका फाइनल जो पूरा निर्णय जो है वो आला कमान के हवाले पर है। हालांकि पहले से ही प्री प्लान तरीके से जो है वो एक प्रोग्राम इनका तैयार किया जा चुका था कि जैसे ही 100 दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पूरे होंगे तो तमाम जो ये नेता हैं सबसे पहले वहां पर पहुंचेंगे। सोनिया गांधी से भी मुलाकात करने का समय रखा गया है। ऐसे में उसी दौरान चर्चा भी की जाएगी कि किस तरीके से जितने वादे दिए गए हैं उनको किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। तो जाहिर तौर पर इसीलिए ये देरी हो रही है। अब जो है वो 19 तारीख को जब प्रदेश में वापस जो है वो मुख्यमंत्री लौटेंगे तो देखना ही होगा कि लौटते ही जो है वो डिसीजन ले लिया जाएगा कि उसमें भी देरी होगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण देखने लायक रहेगा, क्योंकि हर किसी को इंतजार है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तो बन गए, मंत्रिमंडल में जो है वो कौन कौन मंत्री बनेंगे, ताकि जितने भी डेवलपमेंट्स के काम और प्लानिंग्स हैं वो कब एग्जीक्यूट हो पाएंगी। जी ज्योति। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संदीप, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बात